दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम गति के समीकरण के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि ये हाई स्कूल, इंटर और सरकारी जॉब की तैयारी करने वालों के लिए सभी के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गति के समीकरण का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया। अब हम इसमें देखेंगे जो है अल्फ़ाबेट जो लिखे गए हैं, ये किस चीज़ को क्या प्रदर्शित करता है। यू प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है, वी अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है, यस जो है वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है, टी गति में लगा समय को प्रदर्शित करता है, वी वेग में वृद्धि या मंदन यानी त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो अक्सर लोग इसमें दो वेग दिया है, इसमें भूल जाते हैं कौन सा प्रारंभिक वेग है, कौन सा अंतिम वेग है। तो जब ए से जेड तक आप पढ़ते हैं तो पहले कौन आता है, पहले यू आता है, तो और बाद में वी आता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि यू जो है प्रारंभिक और वी जो है अंतिम वेग है। तो चलिए अब समीकरण को देखते हैं। समीकरण पहले जो हल किया जाता है, इसे ए त्वरण द्वारा हल किया जाता है। जो ए त्वरण बराबर होता है वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब समय को हम पक्षांतर कर देंगे उधर बाएं साइड, तो ए इंटू टी बराबर वी माइनस यू हो जाएगा। अब इसे यू को भी पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह वी बराबर यू प्लस ए टी बन जाएगा। अब जो ये यहाँ पर वेग और समय को बताता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा समीकरण औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटे 2 होता है। तो अब इसमें पिंड द्वारा चली गई दूरी यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो अब यहाँ पर जो चाल है औसत वेग को हम लिए हैं, औसत वेग इंटू समय। अब चाल को हम दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं, तो यस बराबर जो होगा औसत वेग का ये जो फार्मूला हम बताए हैं वो यहाँ पर रख देंगे और इंटू समय यानी टी रख देंगे। अब इसे टी को अंदर गुणा कर देंगे और वी का मान रख देंगे। वी बराबर जो यहाँ पर पहला समीकरण ज्ञात हुआ था, ये वाला समीकरण हम यहाँ पर रख देंगे। तो वी बराबर यू प्लस ए टी आया था, तो हम वी का जगह रख दिए। अब टी को अंदर गुणा करके इसे अलग अलग कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा टू यू हो जाएगा और टी का गुणा हो गया तो 2u टी अपान 2 प्लस यहाँ पर अलग इसको कर दिए हैं। तो यहाँ पर 2 था नहीं, इसलिए 1/2 हो जाएगा और टी का गुणा हो गया, एक टी पहले से था तो स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो दूसरा समीकरण ज्ञात हो गया। और दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय को बताता है, यानी दूरी और समय को बताता है। आप इसे भी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब तीसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरे समीकरण को हम पहले समीकरण से हल करते हैं। तो v बराबर यू प्लस ए टी। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर बैठेगा। तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2ab हो गया, यानी यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए इंटू टी। अब इस समीकरण का आगे हल करते हैं। तो इसमें हम जो है यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिए हैं। इसमें हम 2a कॉमन ले लिए हैं, तो हमारा हाफ ए टी स्क्वायर बच गया प्लस इधर से हमारा यू टी बच गया। तो इससे हमें जो समीकरण ज्ञात हुआ वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही समीकरण हमारा तीसरा ज्ञात हो गया।
अब ये तीसरा समीकरण जो हमें बताता है स्थिति और वेग, यानी दूरी और वेग को बताता है। थोड़ा हमें बोलने में दिक्कत हो रहा है, हमारे गले में खराश है। तो अब अगर जैसे ब्रेक लगाया जाता है, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाया गया या साइकिल को ब्रेक लगाया गया, तो उसे हम बोलते हैं मंदन की स्थिति, रोकने की स्थिति। तो यहाँ वही समीकरण हल लिया जाएगा, बट यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह से दर्शाया। चौथा नंबर, किसी पिंड की स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने की स्थिति में। अब यहाँ पर हम जो लेते हैं जी का मान, वहाँ पर ए रखे थे, त्वरण ओ था, और यहाँ जी भी त्वरण है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जो जिसका मान हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वही तीनों समीकरण यहाँ भी रखा जाएगा, बट यहाँ जो प्रॉब्लम है, लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहले इसी समीकरण को देख लीजिए, तब हम आगे बताते हैं। यहाँ v बराबर u प्लस जी टी और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। और इसका जो है दूसरा, यानी किसी पिंड के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने की स्थिति में v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, जो एक जगह माइनस लिया गया है, एक जगह प्लस लिया गया है। अब यहाँ पर तो हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, तो उसी के साइड हम भी वस्तु को गिरा रहे हैं, इसलिए हमारा प्लस हो गया। बट यहाँ पर जो होता है दूसरे नंबर में, यहाँ पर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और हमारा ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस, यानी हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यहाँ पर कार्य कर रहे थे, इसलिए यहाँ हमें माइनस रखना होगा। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात नोट करके इसे भी लिख लीजिएगा। ये जो हम बीच में लाइन खींचे हैं, ये हमारा हो गया पृथ्वी तल। अब पृथ्वी तल से हम जब हम ऊपर की बात करते हैं, जैसे यस दूरी पृथ्वी तल से ऊपर हम लेंगे दूरी, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, और प्रारंभिक वेग जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे आते हैं तो दूरी जो है माइनस लेंगे और वेग भी माइनस लेंगे। अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में अब हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, एकदम से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कहाँ जी का मान माइनस लिया जाएगा, कहाँ प्लस लिया जाएगा। जो जी का मान होता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी घटता है, इसलिए यहाँ हमने बताया है जी को, यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ माइनस लेंगे, और पृथ्वी तल पर आ रहे हैं यानी तल तक आ रहे हैं तो हम यहाँ प्लस लेंगे। अब तल से अगर नीचे जाने लगेंगे तो यहाँ हम माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा पृथ्वी तल यानी जो पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र की तरफ जाएंगे तब पर भी जी का मान घटता है, इसलिए हम यहाँ पर भी हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं यानी ग्रेविटी का, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया जाता है, और जी का मान मैक्सिमम पृथ्वी तल पर ही होता है। इसीलिए पहाड़ों पर जब जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी का मान कम हो जाता है, जो कि हम पृथ्वी तल से ऊपर, यानी जिस जगह हमारी स्थिति है, जिस जगह हम पृथ्वी पर खड़े हैं, जिस जगह पेड़ पौधे घर ये सब है, वो वही हमारा पृथ्वी तल माना जाता है। अब यहाँ से लिया जाता है। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।